हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर रिलेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। जो भी आपके आने वाले एग्जाम हैं उसमें कंप्यूटर रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 20 क्वेश्चन करेंगे हम एक वीडियो में। टेलीफोन लाइनों पर प्रसारण के लिए डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस जिम्मेदार है। तो कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस जिम्मेदार है? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सी मॉडेम। कौन सी डिवाइस है? मॉडेम डिवाइस है जो कि नेटवर्किंग डिवाइस के लिए जिम्मेदार है। सिग्नल प्रवर्तित करने के लिए, सिग्नल प्रवर्तित करने के लिए मॉडेम जो डिवाइस है वो जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क में गेटवे का प्राथमिक कार्य क्या है? नेटवर्क में गेटवे का प्राथमिक कार्य क्या है? तो प्राथमिक कार्य क्या है? आईपी एड्रेस के आधार पर नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करने के लिए किया जाता है। इसका यूज आईपी एड्रेस जो है उसके आधार पर नेटवर्क जो ट्रैफिक होता है उसको फिल्टर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेटवर्क में गेटवे का प्राथमिक कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर के आधार पर नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करने के लिए किस नेटवर्किंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है जो नेटवर्क को सुरक्षा प्रदान करता है? ये क्वेश्चन जो है आपका 2023 में भी पूछा गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फायरवॉल। फायरवॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैपटॉप और स्मार्टफोन जैसे उपकरणों के लिए वायरलेस नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए अक्सर किस नेटवर्किंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है? वायरलेस नेटवर्क प्रदान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो एक्सेस पॉइंट। किसका उपयोग किया जाता है? एक्सेस पॉइंट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न स्वरूपों और वर्ण एनकोडिंग के बीच डेटा को परिवर्तित करने के लिए कौन सी ISO OSI परत जिम्मेदार है? ISO और OSI इनमें से कौन सी परत जिम्मेदार है? तो इसका आएगा प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर के बाद कौन सी आती है? एप्लीकेशन लेयर। फर्स्ट पे कौन सी आती है? तो फर्स्ट पर हमारी कौन सी आती है? फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर कौन सी होती है? फर्स्ट पर होती है। टोटल कितनी लेयर होती है? टोटल 7 लेयर होती है, जिसमें कि फर्स्ट जो लेयर आती है हमारी वो कौन सी आती है? फिजिकल लेयर। ठीक है, फर्स्ट पे कौन सी आएगी? फिजिकल लेयर। सेकंड पे आती है डेटा लिंक लेयर। सेकंड पे कौन सी आएगी? डेटा लिंक लेयर। उसी तरह तो ये हमारी कौन से पे आ जाती है? प्रेजेंटेशन लेयर आती है डाटा को प्रवर्तित करने के लिए। और जो एप्लीकेशन लेयर आती है वो 7th होती है, लास्ट होती है। जो कि हमें ये दिख रहा है तो वो किस पर दिख रहा है? एप्लीकेशन लेयर पर ही दिख रहा है। टोटल कितनी होती है? इसमें 7 लेयर होती हैं। ठीक है, और ये कौन सी प्रेजेंटेशन लेयर? ये हमारी 6th लेयर है। कौन सी लेयर है? ये 6th लेयर है हमारी प्रेजेंटेशन लेयर। और 7th लेयर कौन सी हो जाएगी? एप्लीकेशन लेयर। पूछा जाए कि आपकी 7 लेयर कौन सी होगी? ISO और OSI की। तो कौन सी होगी? एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा निम्न में से कौन सा एक वैध आईपी एड्रेस है? आईपी एड्रेस कौन सा है इसमें से? तो हमारा आईपी एड्रेस होगा ऑप्शन सी। नेटवर्क में एड्रेसिंग, रूटिंग और ट्रैफिक कंट्रोल के लिए कौन सी ISO और OSI लेयर जिम्मेदार है? तो कौन सी लेयर जिम्मेदार होती है ट्रैफिक कंट्रोल के लिए? नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर। एड्रेसिंग, रूटिंग और ट्रैफिक कंट्रोल के लिए कौन सी लेयर आती है? नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा एप्लीकेशन और डिक्रप्शन के लिए OSI मॉडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? तो कौन सी परत जिम्मेदार है? ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर। डाटा एप्लीकेशन और डिस्क्रिप्शन के लिए OSI मॉडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? तो कौन सी है? ट्रांसपोर्ट लेयर। उपग्रह संचार और वायरलेस नेटवर्किंग के लिए आमतौर पर किस संचार माध्यम का उपयोग किया जाता है? उपग्रह संचार और वायरलेस नेटवर्किंग के लिए आमतौर पर किस संचार माध्यम का उपयोग किया जाता है? किस संचार माध्यम का किया जाता है उपयोग? वायरलेस रेडियो वेव्स। कौन से हैं? वायरलेस रेडियो वेव्स का उपयोग किया जाता है उपग्रह संचार और वायरलेस नेटवर्किंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संचार माध्यम
तांबे के तारों पर डेटा संचारित करने के लिए विद्युत संकेतों का उपयोग करता है और आमतौर पर ईथरनेट कनेक्शन के लिए उपयोग किया जाता है? आंसर है इसका ट्विस्ट पेयर केबल। ट्विस्ट पेयर केबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश कंप्यूटर नेटवर्क में किस संचार मोड का उपयोग किया जाता है जहां डाटा एक साथ भेजा और प्राप्त किया जा सकता है? इसमें किया जाता है कि डाटा को एक साथ भेजा भी जा सके और प्राप्त भी किया जा सकता है, यानी कि सेंडर के द्वारा भेजा जा रहा है और रिसीवर के द्वारा उसे प्राप्त किया जा रहा है। तो वो किसके माध्यम से किया जाता है? फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स के द्वारा किया जाता है कि हैंड टू हैंड उसको भेजा जाता है और रिसीवर के द्वारा उसको प्राप्त भी कर लिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फुल डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है कि सेंडर के द्वारा भेजा जा रहा है और रिसीवर के पास जा रहा है, उसका बैक नहीं आता, उसको हम क्या कहेंगे? हाफ डुप्लेक्स। यानी कि हम सेंड कर सकते हैं, हमें उसका जो मैसेज है वो रिसीव नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट जैसे बड़े जटिल नेटवर्क के लिए आमतौर पर किस नेटवर्क टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है? किस टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है? एंड इंटरनेट के बड़े जटिल नेटवर्क के लिए आमतौर पर किस नेटवर्क टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है जब इंटरनेट का बड़े स्तर पर यूज किया जाता है तो। ठीक है। इसमें रिंग टोपोलॉजी कौन सी होती है? रिंग टोपोलॉजी होती है यूं, ये होती है हमारी रिंग टोपोलॉजी। कौन सी होती है? रिंग टोपोलॉजी। और स्टार टोपोलॉजी होती है इस तरह से जो यूज होती है वो होती है हमारी स्टार टोपोलॉजी। ठीक है। तो किसका उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ट्री टोपोलॉजी। कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी किसी भी दो नोड्स के बीच कई स्तरों के साथ सबसे अधिक दोष सहिष्णु है? तो आंसर हो जाएगा इसका मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी। हब वर्क ऑन विच लेयर ऑफ OSI और ISO लेयर? फिजिकल लेयर, हब, रीडर और मॉडम वेस्ट के लिए यूज होता है हमारा फिजिकल लेयर का। डाटा लिंक लेयर के लिए यूज होता है स्विच और ब्रिज के लिए। और नेटवर्क लेयर होती है राउटर और ट्रांसपोर्ट लेयर होती है गेटवे। डायनेमिक पैकेट फिल्टर फायरवॉल चौथी पीढ़ी के फायरवॉल हैं जो काम करते हैं। आंसर है इसका बी और सी दोनों। TCP क्या होता है हमारा? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और UDP क्या होता है हमारा? यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों, बी एंड सी। एप्लीकेशन लेयर क्या होता है? कनेक्शन ओरिएंटेड। एप्लीकेशन लेयर क्या होता है? कनेक्शन ओरिएंटेड, यानी जिससे कि कनेक्शन किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? एप्लीकेशन लेयर। और TCP क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और UDP होता है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OSI मॉडल की कौन सी परत नेटवर्क संसाधनों तक पहुंचने के लिए एंड यूजर एप्लीकेशन के लिए यूजर इंटरफेस और सेवा प्रदान करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एप्लीकेशन लेयर, जो कि मैंने अभी पहले भी बताया था। एप्लीकेशन लेयर क्या होती है? यानी कि जो यूजर को प्राप्त हो पा रही है, आप जो लिखा हुआ है सब देख पा रहे हैं, तो वो किसके माध्यम से देख पा रहे हैं? एप्लीकेशन लेयर के माध्यम से। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी, एप्लीकेशन लेयर। OSI मॉडल की कौन सी परत नेटवर्क संसाधनों तक पहुंचने के लिए एंड यूजर एप्लीकेशन के लिए यूजर इंटरफेस और सेवा प्रदान करती है? तो हो जाएगी एप्लीकेशन लेयर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LAN कैन यूज, इसका आंसर होगा प्री टू प्री और क्लाइंट एंड सर्वर, यानी कि A एंड B दोनों। A एंड B दोनों। LAN कैन यूज आर्किटेक्चर पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट एंड सर्वर। LAN क्या है? एक LAN की फुल फॉर्म क्या होती है? लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होती है फुल फॉर्म? लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि यूज किया जाता है क्लाइंट सर्वर और प्री टू प्री आर्किटेक्चर के लिए इसका यूज किया जाता है LAN का। LAN ठीक है। किसके लिए यूज किया जाता है इसका? प्री टू प्री और क्लाइंट टू सर्वर तक इसका यूज किया जाता है। में स्विच का उपयोग किसके लिए किया जाता है? नेटवर्क में स्विच का उपयोग जो है वो किसके लिए किया जाता है? इट इज यूज टू कनेक्ट सिस्टम और नेटवर्क
इट इज़ यूज टू स्टॉप हैकिंग, इट इज़ यूज टू स्टॉप वायरसेस, इट इज़ यूज टू बोट सिस्टम रिमोटली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, इट इज़ यूज टू कनेक्ट सिस्टम और नेटवर्क। इट इज़ यूज किसके लिए यूज़ किया जाता है स्विच का? इट इज़ यूज टू कनेक्ट सिस्टम और नेटवर्क, नेटवर्क को सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए स्विच का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तार्किक द्वार नहीं है? कौन सा तार्किक द्वार नहीं है? ऑप्शन ए है NOR, ऑप्शन बी है XOR, ऑप्शन सी है AND या ऑप्शन डी NAT। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी NAT। NAT क्या है? तार्किक द्वार नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पृष्ठ पर कितने मार्जिन है? एक पृष्ठ पर कितने मार्जिन होते हैं? मार्जिन क्या होते हैं? जो पर की साइड होगा, साइटों में होगा, साइट होगा ये, तो ये कितने हो जाएंगे मार्जिन? टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट, कितने हो जाएंगे? टोटल 4। तो क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी। यानी कि आप इस पेज को भी देख सकते हैं, तो ये कितने हैं? टॉप में है 4 है, इसकी जो मार्जिन कितने हैं? 4 हैं। एक हो जाएगा लेफ्ट, एक हो जाएगा राइट, एक हो जाएगा टॉप, एक हो जाएगा बॉटम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4, टॉप, बॉटम, राइट और लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नबल में बिट्स के संयोजन का वर्णन है। नबल में जो बिट्स का संयोजन है उसका वर्णन है 4 बिट्स। 4 बिट्स। ये थे फ्रेंड्स आपके टॉप 20 क्वेश्चन। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये आपके जो एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें उसके लिए वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।